शिक्षण प्रसारक मंडळ अकलूज संचलित श्री गणेश विद्यालय पिंपल नरसे में श्री दलाल पीएस 7वीं कक्षा के सभी छात्रों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। इनसे पहले हमने प्रथम सत्र परीक्षा में पहली इकाई की पढ़ाई यहाँ पर पूरी की है। तो आज हम दूसरी इकाई में जो पहला पाठ है अस्पताल पहचानो समझो और बताओ, ये चित्र के आधार पर ये पाठ है और हमें इस चित्र के आधार से हमें यहाँ पर अस्पताल के बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है। आप सभी छात्र यहाँ पर अस्पताल से परिचित हैं, आपको अस्पताल के बारे में यहाँ पर जानकारी है। हमारे गांव में भी एक सरकारी अस्पताल है। जो बड़ा अस्पताल होता है, कई सरकारी होती है तो कई खाजगी अस्पताल यहाँ पर होते हैं। तो जो बड़ा सा अस्पताल होते हैं, इस अस्पताल में कौन कौन सी सुविधा होती है ये भी आपको मालूम है। जिनको मालूम नहीं है तो इस चित्र के सहायता से आज हम यहाँ पर अस्पताल के बारे में यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। देखो, हमें यहाँ पर एक अस्पताल का चित्र दिया गया है, तो पहचानो समझो और बताओ। देखो, यदि आप इस चित्र का गौर से निरीक्षण करेंगे तो आपको यहाँ पर यदि आप अस्पताल से अंदर जाएंगे तभी आपको वहाँ पर एक बड़ा सा काउंटर वहाँ पर होता है। तो उस काउंटर पर जाकर आपको जो अस्पताल के बारे में जो वार्ड है, इनकी पूछताछ आप वहाँ पर उस काउंटर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मरीज है, इन्हें यहाँ पर अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उनसे पहले उस मरीज का नाम क्या है, ये सब जो जानकारी है यहाँ पर उस काउंटर पर जो बैठा आदमी है, यहाँ पर वो क्या करता है, कर्मचारी है, वो यहाँ पर उस कंप्यूटर में यहाँ जो जानकारी है ये डाल देता है। और उनके बाद आपको क्या हुआ है इसके आधार पर आपको किस वार्ड में जाना है ये आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर एक बड़ा सा काउंटर है, वहाँ पर एक कर्मचारी भी है और वहाँ पर एक बोर्ड बनाया है, शांति बनाए रखें। कि जब हम अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ जो अनेक प्रकार के मरीज होते हैं, इन्हें ज़्यादा तकलीफ न होए, इसीलिए हमें यहाँ पर शांति बनाए रखे, हमें वहाँ पर शांति रखनी होती है। तो देखो, इस चित्र में मरीज और मरीज के रिश्तेदार वहाँ पर हमें काउंटर के पास यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक डॉक्टर यहाँ पर एक आदमी से हाथ में फाइल लेकर कुछ पूछताछ करता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आता है। उनके बाद यदि हम पीछे देखेंगे तो एक व्हीलचेयर पर बैठकर एक जो नर्स है ये मरीज को लेकर यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। इनके साथ यहाँ पर आईसीयू रूम, देखो वहाँ पर उनके सामने एक जो डॉक्टर है ये खड़ा हुआ है। ये आईसीयू रूम है। जो मरीज बहुत सीरियस है तो ऐसे मरीजों को यहाँ पर आईसीयू में यहाँ पर रखा जाता है। और जो आईसीयू जो रूम है ये बहुत परिपूर्ण रूम होती है। उसके अंदर मरीजों को लगने वाली सारी सुविधा उसके अंदर यहाँ पर होती है, जैसे वेंटिलेटर हो या और कोई जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है, ये सारी सुविधा यहाँ पर आईसीयू में यहाँ पर दी जाती है। तो देखो, यहाँ पर अस्पताल में कुछ जो भित्ति फलक भी वहाँ पर लगे हुए हैं। रोगी से अधिक बातें न करें, नेत्रदान,
रक्तदान, महादान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कई सूचना फलक वहाँ पर लगे हैं। तो यहाँ पर देखो और एक फलक लगा हुआ है, रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 7 बजे तक। यानी कि जब यदि हम रोगी को यानी मरीज को मिलने के लिए जो रिश्तेदार आते हैं, और इस रोगी को मिलने का समय भी यहाँ पर दिया गया है कि सुबह कितने 8 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक आप उस रोगी से यहाँ पर मिल सकते हैं। तो जो मरीज होते हैं रोगी से अधिक बातें न करें। जो मरीज होते हैं इनसे हमें ज़्यादा बातें न करने की सलाह यहाँ पर डॉक्टर ने दी गई है। तो देखो एक यहाँ पर एक महिला, उसके हाथ में नवजात शिशु यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक वार्ड बॉय यहाँ पर कुछ दवाई लेकर वार्ड से यहाँ पर आता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आता है। यदि आप इस चित्र का गौर से निरीक्षण किया तो आपने जो देखा हुआ अस्पताल है तो उसी तरह का भी अस्पताल यहाँ पर दिया गया है। जो गांव का अस्पताल होता है ये छोटा होता है, उसमें आईसीयू कक्ष यहाँ पर नहीं होती, लेकिन जो बड़ा अस्पताल है जैसे मुंबई, पूना, सोलापुर, नागपुर, जो ज़िले के अस्पताल हैं या बड़े नगर के अस्पताल हैं, इस अस्पताल में सारी सुविधा यहाँ पर अस्पताल में होती है। तो इसी तरह आज हमने अस्पताल के बारे में यहाँ पर जानकारी होती है। कई अस्पताल में मरीज के आधार पर उस मरीज को क्या हुआ है इसके आधार पर वार्ड होते हैं। नेत्र के बारे में कोई समस्या है तो उसे वार्ड नंबर जो होता है नेत्र के बारे में कितना वार्ड नंबर है उसे उस वार्ड नंबर में यहाँ पर भेजा जाता है। किसी को किसी को अस्थि व्यंग है कि अस्थि के बारे में कोई समस्या है तो उसे उस वार्ड में यहाँ पर भेजा जाता है। किसी को हार्ट के बारे में कोई समस्या है तो ऐसे अलग प्रकार के जो वार्ड होते हैं उस वार्ड में उस स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है वहाँ पर होते हैं और उसे वहाँ पर भेजा जाता है। तो इसी तरह आज हमने अस्पताल के बारे में यहाँ पर जानकारी देखी है। तो देखो छात्रों, आपको क्या करना है, ये चित्र देखकर चित्र के बारे में आपको क्या करना है, 10 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखनी है। जो अस्पताल का चित्र हमें यहाँ पर दिया गया है तो इस अस्पताल के बारे में आपको क्या करना है, 10 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखनी है। इसी तरह आज हमने अस्पताल इसके बारे में जानकारी देखी है। धन्यवाद।